Students, welcome back. Hope you will be fine and healthy. Let's continue chapter number 6, political parties from your civics books. Now we have studied about national political parties. In last videos, you have also studied about how national political parties are recognized. Now we have to be study about the different national political party because India follow multi-party system, a large number of parties that are existing in India. So let's continue about national political party. The first is Indian National Congress, which was formed in 1885. अगर हम बात करें जनरली इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल मूवमेंट में भी इस पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा. इट इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पार्टी. वर्ल्ड की अगर हम बात करें वर्ल्ड में भी इसको बहुत ही पुरानी पार्टी माना जाता है. 1885 में एक ब्रिटिश अधिकारी था A.O. Heywood, who was the founder of the Indian National Congress. In last videos we have also studied about the Indian National Congress foundation year, about this and the ideology about the Indian National Congress. And the second party is Bharatiya Janata Party. You can say BJP. Founded कब हुई है? Founded in 1980s. फाउंडेशन अगर हम बात करें फाउंडेशन हुई 1980s में बाय रिवाइविंग भारतीय जनसंघ. भारतीय जो जनसंघ है 1955 में या 1956 में एक पार्टी बनी थी भारतीय जनसंघ के नाम से. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज द फाउंडर ऑफ दिस पार्टी. उसी पार्टी से रिवाइव, उसी का एक रूप है, उसी से निकली है पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसे बीजेपी के नाम से जानते हैं. दिस वाज फाउंडिंग 1980 में बनी जो पार्टी भारतीय जनसंघ पार्टी से निकली है. एट प्रेजेंट दिस पार्टी प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन इंडिया. इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है. एट प्रेजेंट दिस पॉलिटिकल पार्टी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. अगर बात करें हम लोग एनडीए गवर्नमेंट बनी हुई है एट प्रेजेंट हमारी. अगर बात करें उसमें जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है वो है हमारी बीजेपी पार्टी. यानी कि एनडीए को जो लीड करने वाली पार्टी है दैट इज बीजेपी. बीजेपी के द्वारा लीड किया जाता है. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट प्रेजेंट लीड दिस पार्टी एज ए प्राइम मिनिस्टर. व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की मेन आइडियोलॉजी क्या है? कल्चरल नेशनलिज्म. कहीं ना कहीं जो भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी थी उन्हीं आइडियोलॉजी को फॉलो करती है भारतीय जनता पार्टी. कल्चरल नेशनलिज्म. कल्चरल नेशनलिज्म का मतलब है हिंदुत्व, यानी कि हिंदुत्व की जो राजनीति है उसको फॉलो किया जाता है. इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा था एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा था. जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, उसको एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था. यानी कि जम्मू कश्मीर का जो इंटीग्रेशन करने का जो है वो भी मेन एजेंडा था, मेन आइडियोलॉजी थी भारतीय जनता पार्टी को. एट प्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी आल्सो merge Jammu and Kashmir in India completely. That is the most important ideology that is about Bharatiya Janata Party. और at present which political party rule? NDA government at present. और अगर हम बात करें the main party which led NDA government is Bharatiya Janata Party. Honorable Prime Minister Narendra Modi also belong to in last two elections that political party have to be make their government. That is the most important party at present, Bharatiya Janata Party. And the next is Bahujan Samaj Party. Bahujan Samaj Party, shortly we can say BSP. That is most important question. When did each party form and who was the founder of this party? This party was formed in 1984. 1984 में पार्टी बनी. फाउंडर कौन थे इसके? काशीराम जी. काशीराम जी को इनके फाउंडर माना जाता है. That is the most important. This party also work for the बहुजन समाज. जो बहुजन समाज है, अगर हम बात करें इसमें एससी की, ओबीसी की या हम बात करते हैं इसमें दलित की, तो बहुजन समाज का हित करना ही, बहुजन समाज के हितों की रक्षा करना इस पार्टी की मेन आइडियोलॉजी रहा है. लाइक दैट बी आर अम्बेडकर, काशीराम जी, ज्योतिबा फुले एंड लाइक अदर लीडर्स दैट हैव टू बी इंस्पिरेशन फॉर दी पार्टी. यानी कि कुछ ये पर्सनैलिटी बी आर अम्बेडकर जी हैं, पेरियार हैं अगर हम बात करें तो, ठीक है ना. तो कंप्लीटली कुछ इंस्पिरेशनल पर्सन है जो इस पार्टी की प्रेरणा देते हैं. बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के नाम से जाना जाता है. फाउंडेशन ईयर क्या है इसका? 1984. हु वाज द फाउंडर ऑफ द बीएसपी? काशीराम जी इसके फाउंडर माने जाते हैं. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. हु फाउंडेशन ईयर एंड द फाउंडर एंड व्हिच पार्टी वर्क फॉर द बहुजन समाज? बहुजन समाज के लिए कौन सी पार्टी वर्क करती है? BSP. The symbol is an elephant. सिंबल है जो इसका हाथी का सिंबल है, जो इलेक्शन सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो. नेक्स्ट पार्टी इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. CPIM. मार्क्सिस्ट एम लगा होता है इसमें. CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी.
फाउंडेड कब हुई थी? 1964 में, 1964 में फाउंडेड हुई थी। अगर हम बात करें सीपीआई जो पार्टी है उसी से पार्टी निकली है, सीपीआई से एक नई पार्टी निकली जिसने अपना एजेंडा चेंज किया। सीपीआई से निकली। एम मार्क्सवाद के विचारधारा को मानने वाली है। किसमें बिलीव करती है पार्टी? बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। कहते हैं कि जो मार्क्सिज्म है, मार्क्सवाद है, और जो लेनिनवाद है, लेनिनवाद में पार्टी बिलीव करती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी। सीपीआईएम, एम फाउंडेड कब हुई? 1964 में। यानी कि सीपीआई है जो इससे भी पुरानी पार्टी है, जो 1925 में फाउंडेड हुई थी, जिसके बारे में हम लोग इसकी जो बिलीव है वो किसमें? मार्क्सिज्म में और लेनिनिज्म में। दो विश्वास करती है, मार्क्सवाद में और लेनिनिज्म में विश्वास करती है। द नेक्स्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, शॉर्टली वी कैन से सीपीआई, शॉर्टली हम लोग जिसे हम लोग सीपीआई कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फाउंडेड ईयर क्या है इसका? 1925। देखिए आप, सीपीआई से निकली है सीपीआईएम, 1925 में बनी सीपीआई पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी है ये भी। अगर हम बात करें, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। कहते हैं कि जो इसका विश्वास है मेनली मार्क्सवाद में, लेनिनिज्म में, इसके साथ साथ देखिए इसमें सीपीआईएम में तो सिर्फ ये दो चीजों में विश्वास करते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा में या लेनिन विचारधारा में। लेकिन जो सीपीआई पार्टी है उसका विश्वास सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता में, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में भी विश्वास है इस पार्टी का। दैट इज द फिफ्थ पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया। कब फाउंडेड हुई थी? 1925 में। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, you must have to remember the foundation year of all these political party, ideology of all these political party. Now we have to be continue the sixth political party, nationalist congress party, NCP के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी। व्हाट इज द सिंबल, इलेक्शन सिंबल ऑफ दिस पार्टी? अगर हम बात करें इलेक्शन सिंबल क्या? क्लोक इलेक्शन सिंबल है नेशनल कांग्रेस पार्टी का, जिसे हम शॉर्ट में एनसीपी के नाम से जानते हैं। फाउंडेशन ईयर क्या? 1999 में स्प्लिट इन दी कांग्रेस से ही 1999 में पार्टी अलग हुई है, जिसे हम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, एनसीपी के नाम से इसको जाना जाता है। फाउंडेशन ईयर याद रखें इसमें, एनसीपी, नेशनलिस्ट। अगर हम बात करें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी विच वाज emerged from the Indian National Congress, and the seventh political party which was recognized as national party in 2007, that is तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसे हम लोग तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसको टीसीपी के नाम से जानते हैं। That was recognized as national party in 2000, recognized as national party in 2000. This party is also in West Bengal. This party belong to Mamata Banerjee, that is most important party that is related to overall. So we must have to be remember about the seven political party, foundation year, when did the political party founded and by whom, which political party was founded, and we have also studied about the different ideology of the different party. That is the most important. You must have to be remember all the parties about their foundation year and the founded members.